टू माय चैनल रैपिड सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप से अच्छे ही होंगे। आज आपकी नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी की हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि हम अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी जगह के बारे में बात करेंगे। तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे समय पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिमालय है। इसमें जो आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक 3 लाइनें दिख रही हैं लंबी लंबी। उसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये है ग्रेट हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये हिमालय कहलाती है। दूसरी लाइन जो है इसके बीच में, जो बीच वाली लाइन है वो मध्य हिमालय कहलाती है। और तीसरी जो लाइन है वो कहलाती है शिवालिक हिमालय। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ से बना हुआ भारत का नक्शा। हाँ, इसमें जो आपको अफगानिस्तान से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश में जाके खत्म हो रही है 3 लाइनें, जो नीचे वाली 3 लाइनें लंबी लंबी, ये इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये ग्रेट हिमालय, बीच वाली लाइन जो है वो मध्य हिमालय, और तीसरी जो लाइन है वो शिवालिक हिमालय कहलाती है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से बांटा गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को। ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से बांटा गया है हमारे हिमालय को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, अर्थात हिमाद्री भी कहा जाता है ग्रेट हिमालय को, क्योंकि ग्रेट हिमालय थोड़ा सा इंग्लिश नेम लग रहा है, तो हिमाद्री भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय सिंधु नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक नदी तक फैला हुआ है, अर्थात ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यह 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर पड़ता है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी 2400 किलोमीटर है, उसमें फैला हुआ है। यह ग्रेट हिमालय के 4 भाग हैं। 4 भागों में बांटा हुआ है ग्रेट हिमालय को। पहला जो भाग है वो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलुज नदी तक है। कुमाया हिमालय वो सतलुज नदी से काली नदी तक है। नेपाल हिमालय वो काली नदी से तीस्ता नदी तक है। और असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में? तो सिंधु से सतलुज नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में? तो सतलुज से काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में? तो काली से तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय किन नदियों के बीच में? तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे ऊंचा पर्वत ग्रेट हिमालय है। हमारे भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जिसे कहते हैं वो ग्रेट हिमालय ही है। ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। हमारे ग्रेट हिमालय की वो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। वह इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यह सिक्किम में स्थित है। सिचुएशन जरूर पूछते हैं, सिचुएटेड कहाँ पर है? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, हिमालय की दूसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ग्रेट हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं जानते हैं? जोंजिल दर्रा पहला दर्रा, जोंजिल दर्रा, बुरजिल दर्रा और खारा डुगला दर्रा। ये 3 दर्रे जम्मू कश्मीर में है ग्रेट हिमालय के। फिर हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बारालापा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकी दर्रा।
ये तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक दर्रा। ये 3 दर्रे उत्तराखंड के अंदर में आते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जलेबला दर्रा। ये केवल 2 दर्रे हैं जो सिक्किम के अंदर में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 दर्रा है जिसका नाम बोमडिल दर्रा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मध्य हिमालय पर। यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। जैसे ग्रेट हिमालय फैला हुआ था, तो ये भी सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है, अर्थात जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यह 2 पर्वतों के बीच में है। ये इसके जो अगर एक तरीके देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट है इसका जो वो है नंगा पर्वत और नोमचा पर्वत। उत्तर पूर्वी राज्यों में मध्य हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पीर पांजाल रेंज। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पांजाल रेंज कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को धौलाधुर रेंज कहते हैं। उत्तराखंड में मध्य हिमालय को मसूरी रेंज कहते हैं। मसूरी रेंज को आप जानते होंगे अच्छे से। नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत रेंज कहते हैं। सिक्किम को डोकिया रेंज कहते हैं। कुल्लू घाटी प्री पांजाल रेंज व धौलाधुर रेंज के बीच में स्थित है। ये दोनों रेंज है, उसके बीच में हमारी कुल्लू घाटी स्थित है। मध्य हिमालय में एकमात्र दर्रा स्थित है जिसे नहीला दर्रा कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। उस दर्रे में ज्वार सुरंग बनी हुई है जो 3600 मीटर लंबी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शिवालिक हिमालय की तरफ। ये सबसे नया हिमालय है क्योंकि सबसे लास्ट में बना था ये हिमालय। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे भारी हिमालय भी कहते हैं क्योंकि सबसे लास्ट वाला हिमालय है। शिवालिक हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है: पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दून को कहते हैं, जो देहरादून और पाटली दून है, जो पहाड़ी क्षेत्र है शिवालिक हिमालय का। पूर्वी भाग शिवालिक द्वार को कहते हैं, जो हरिद्वार और कोटद्वार है, जो मैदानी क्षेत्र है शिवालिक हिमालय के। उत्तर पूर्वी पहाड़ी को कहते हैं, जो दफला, मिस्मा, अनोर, पटकोई, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिकिर पहाड़ी, बेरोडी पहाड़ी असम में स्थित है। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में स्थित है और बागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बैकग्राउंड इस वजह से इस तरीके की लगाई क्योंकि ये सबसे ठंडे वाला हिमालय है। इसकी तरफ चलते हैं। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय के ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र है। हिमालय से ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला काराकोरम श्रृंखला सबसे उत्तर में स्थित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो द्रास सेक्टर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो पीओके में स्थित है। केटू जो हमारी चोटी है वो पीओके में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। लद्दाख श्रृंखला इस सबसे ऊंचा पठार, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं इसे, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत की सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। द्रास सेक्टर स्थित है जहां भारत का न्यूनतम तापमान होता है। द्रास सेक्टर जहां पे हमारे सैनिक खड़े होते हैं हमारी रक्षा के लिए, ये द्रास सेक्टर जो जहां पे न्यूनतम तापमान होता है भारत का, इसका तापमान होता है -37 डिग्री सेल्सियस। -37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आती है जोस्कर श्रृंखला। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस श्रृंखला में कोई इस तरह की बात नहीं है जो आपको बताई जाए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। इसके बाद आता है कैलाश मानसरोवर श्रृंखला, जहाँ पे हमारा कैलाश मानसरोवर है। यह तिब्बत और भारत में स्थित है। ये 2 जगह पे स्थित है। इससे 3 नदियां निकलती हैं केवल, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। फिर से बता रहा हूँ, इससे 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। आज आपकी क्लास यहाँ खत्म होती है। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और नहीं पसंद आई तो अनलाइक का बटन है वो दबा दीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।